हो। हे भगवान, हे राम, आप उसके हृदय में रहिए, आप उसके हृदय में रहिए। उसके जो लेन देन और हिसाब किताब में साफ हो, ईमानदार हो, जहाँ महिलाएं गृह कार्य करती हों, पुरुष अपना कार्य करते हों, पुरुष अपना व्यापार या जो भी उनको काम है वो करते हों, जहाँ प्रेम हो, सौहार्द हो, ईमानदारी हो, जहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, द्वेष, ईर्षा न हो, जलन न हो, प्रेम हो, वहाँ पर प्रभु आप रहते हैं। भगवान की कहा ऐसा कहाँ स्थान है, उस स्थान में रहिए जहाँ कथा, कीर्तन, सत्संग, राम कथा, राम चर्चा, पूजन, सुबह शाम भजन होता हो, वहाँ भगवान आप रहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है मेरे मित्रों कि भगवान का कमरा बनवा देने से भगवान नहीं रहते। बड़े भारी महल में आप एक छोटा सा कमरा या मंदिर बनवा दें, भगवान को स्थापित कर दें, वहाँ भगवान नहीं रहते। भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ हम सभी प्रेम से रहते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं। सीताराम जी का सत्संग होता है, वहाँ भगवान रहते हैं। भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ पर पुत्र वधू और सास, ननद, बड़े भाई, छोटे भाई के बीच रार ना हो, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, भगवान वहाँ रहते हैं। भगवान वहाँ रहते हैं। कहाँ? भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ बड़ों का सम्मान हो, छोटों को प्यार से हो, प्यार से रहते हो, वहाँ भगवान रहते हैं। फिर भगवान ने पूछा, वाल्मीकि जी ने पंचवटी को बोला, आप वहाँ चले जाइए। भगवान पंचवटी में विस्थापित हुए, वहाँ रहने लगे। पंचवटी बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ कुछ काल के लिए प्रभु आप निवास करिए। उसके बाद सुमंत रथ लेकर के जब अयोध्या की तरफ चला तो यहाँ पर राजा दशरथ की जो अवस्था देखी गई, जब अयोध्या आया है, देखा है राजा दशरथ को। यहाँ से ये शिक्षा मिलती है, हर पिता को अपने पुत्र से असीम प्यार करना चाहिए। पिता तभी प्यार कर सकता है जब पुत्र उसका आज्ञाकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने आज्ञा मानकर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया है। पुत्र आज्ञाकारी है, सदाचारी है, ऐसे पुत्र को कौन होगा जो प्यार नहीं करेगा। राजा दशरथ राम को बहुत प्यार करते हैं, कह रहे हैं राम के बिना तो जीवन ही नहीं है हमारा, हम तो राम के बिना रह नहीं सकते। इस दुनिया में भगवान के बिना वास्तव में नहीं रहा जाना चाहिए। भगवान हृदय में नहीं है तो रहने का क्या मतलब है। राजा दशरथ की मृत्यु निकट आई, राम के बिना वो प्राण उनके कंठगत हो गए, विचलित हो गए, सैया पर पड़े पड़े विचार कर रहे हैं। उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया, सारे दृश्य उनके सामने आ रहे हैं। यहाँ से ये समझना है कि मरने के समय व्यक्ति ने पूरे जीवन में जो कुछ किया है वो उसके सामने आएगा। श्रवण कुमार की हत्या उनसे हो गई थी, वो दृश्य सामने आया। अंधे बूढ़े बूढ़ियों ने उनको पुकारने लगे कि आ जाओ। श्राप याद आने लगा, अर्थात जब हम मरते हैं, हम और आप जब मरेंगे या अंतिम समय होगा तो हमारे आपके द्वारा किए गए सभी कर्म हमको याद आएंगे, भूलेंगे नहीं। हम जगत को भुला सकते हैं, सबसे झूठ बोल सकते हैं, हम कोई गलत काम करके सबको धोखा दे सकते हैं, हम गलत काम करके अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते, अपने परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। अर्थात मरने के समय सब याद आता है। राजा दशरथ देख रहे हैं ये राजमहल, ये राजकाज, ये पाठ, ये क्षेत्र, ये स्थल, अयोध्या, महल, रुतबा, रुपया और पैसा सब रखा है, कुछ काम नहीं आ रहा। सोच रहे हैं ये राज्य, ये महल हमने अपने हाथों से बनाया, राज्य का इतना विस्तार किया, इतनी संपदा इकट्ठा की, आज सब यहीं पर रखी है, कुछ साथ नहीं जा रहा है। खाली हाथ आए, खाली हाथ जा रहे हैं। ये कहना राजा दशरथ का ये हम और आपको शिक्षा देता है कि परमार्थ जो करोगे वो साथ जाएगा। अर्थात हर व्यक्ति, हर प्राणी, हमको और आपको सबको योग्य है कि भगवत भजन करते रहें, कथा प्रसंग सुनते रहें, यथाउचित
लोगों के साथ परोपकार करते रहें, धर्म के काम करते रहें, तीर्थ यात्रा करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, लोगों को पीड़ा न दें, कष्ट न दें, दुख न दें, क्योंकि दुख देंगे तो याद आएगी ना, मरते समय याद आएगी। क्यों करना, नहीं करना चाहिए। हमको भी भगवान ही संबल दे, आपको भी दे, जगत में जो भी सनातनी हिंदू हैं उनको सबको संबल दे। कोई ऐसा काम न करे जिससे अपनी नजरें हम आप न मिला पाए। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम आपको ये राधे श्याम रामायण सुना रहे हैं, और आपकी बड़ी कृपा है कि हमको सुन रहे हैं, ये भी बड़ी कृपा है। यहीं पर आज का कथा प्रसंग समाप्त होता है। कल राजा दशरथ अंधे अंधियों के पास पहुंचेंगे। ये वृत्तांत तो कौशल्या को सुना रहे हैं। मरने के वक्त जो प्रिय होता है उससे अपने दिल की बातें कहते हैं, अर्थात भगवान की कृपा से कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें उलझन हो, तकलीफ और दुख हो। हम करते हैं, ये लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान देखते हैं, भगवान की आंखों से कुछ छिपा नहीं है। वो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे आपके हर क्षण कर्मों पर नजर रखे हुए हैं। राजा दशरथ कह रहे हैं इतना भंडार, इतना राजपाट सब छूटा जा रहा है, अर्थात हमारा आपका भी यहीं पर छूट जाएगा। सब यहीं रह जाना है, भाइयों बहनों मित्रों मेरे दोस्तों, सब यहीं रह जाना है। फिर क्यों बवाल पालना है किसी के लिए। राजा दशरथ की मृत्यु के समय जो उन्होंने बोला समझा, वो हमको सबको समझना है, हमको सबको योग्य है, हमको सबको योग्य है, हमको सबको समझना है। हम सब सही हों तभी तो देश का अच्छा निर्माण होगा। भगवान उसके हृदय में भी वास करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा था, जो देश से प्रेम करता है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। भगवान को वो भी बहुत प्रिय है, उसके हृदय में भी रहते हैं, जिसको अपने देश के प्रति प्रेम है। इसीलिए जवान जब शहीद होते हैं तो कहते हैं वीर गति को प्राप्त हुआ, मतलब उसने अपने देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया, बलिक दे दी, बलिदान हो गया। इसीलिए क्योंकि भगवान को भी प्रिय है, ईश्वर को प्रिय है। जो अपने देश से प्रेम करता हो, अपने धर्म से प्रेम करता हो, अपनी जाति पर गर्व करता हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, न्यायप्रिय हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, भगवान को व्यक्ति प्रिय है। काम क्रोध मद लोभ की ज्यादा अधिकता ना हो, वो इंसान प्रिय है। मधुरभाषी है, जो दूसरों को कष्ट नहीं देता है, भगवान को प्रिय है। 6 शास्त्र 10 वेद में बात लिखी है, दो दुख दीन है दुख होते, सुख दीन है सुख हो, अर्थात किसी भी जीव मात्र को दुख नहीं देना चाहिए। भगवान को वो भी प्रिय है जो प्रेम से रहता है, प्रेम बांटता है, हंसता है, जिसके कारण हंसाता है, भगवान को वो भी प्रिय है। भगवान को वो भी प्रिय है जो शाकाहार का भोजन करता है, नॉनवेज का परित्याग किए है, नित्य परमात्मा की पूजा करता है, धर्म में गति करता है, वो भी प्रिय है परमात्मा को। परमात्मा को वो भी प्रिय है जो बड़ों का सम्मान करता है, छोटों से प्यार करता है, कमाए हुए धन को संतोष करता है, भगवान को वो भी प्रिय है। भगवान को वो भी प्रिय है जो असत्य न बोले, सत्य बोलता हो। भगवान को वो भी प्रिय है जो परिवार को प्रेम से रखता है, गृहस्थ जीवन का पालन करता है, अपने कर्तव्यों पर डटा रहता है। भगवान को वो भी प्रिय है, भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। सादर जय सिया राम। मिलते हैं कल 8-9 के बीच में, जैसी भगवान की इच्छा रही उस समय। लेकिन सत्संग होगा, रात हो दिन हो, जिस समय मौका मिलता है। कारण क्या है, हम भी कर्म क्षेत्र में हैं, काम करना पड़ता है, इसलिए नहीं हो पाता। सादर जय सिया राम। कथा यहाँ पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। कामी हनारि प्यार जिम लो भी प्रिय जय नाम, तिम समान रघुवंश प्रिय लागे मेरा। सियावर रामचंद्र की जय। जय